बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको अफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अफाक न्यू सेंस सीरीज़ उर्दू ग्रेड 5 के यूनिट नंबर 1 पे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उन अफराद में शामिल हैं हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। अपने पहले यूनिट की तरफ जाने से पहले हम बात करेंगे कि अफाक किस तरह से मुनफरिद है। किसी भी काम को बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो है मनसूबाबंदी, और अफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए पूरे साल के एकेडमिक कैलेंडर तैयार किए हैं। इन एकेडमिक कैलेंडर की इनफरादियत ये है कि इसमें कुल 3 टर्म्स और 6 यूनिट्स हैं। हर टर्म के अंदर 2-2 यूनिट दिए गए हैं। इस तरह कुल मिला के ये 6 यूनिट्स पर मुश्तमिल एकेडमिक कैलेंडर है। ये एकेडमिक कैलेंडर बताता है कि हम पूरे साल में किस तरह से किस दिन कौन से सबक की पढ़ाई करेंगे और अपने तमाम हासिलात तालुम को किस तरह से मुकम्मल करेंगे। हमारे इस यूनिट में फर्स्ट टर्म के पहले यूनिट में कुल 3 असबाक शामिल होंगे, जिनके साथ साथ हम उनकी पढ़ाई जारी रखेंगे। हमारे एकेडमिक कैलेंडर का कि फर्स्ट टर्म का ये फर्स्ट यूनिट है, जिस कैलेंडर को देखते हुए पता चल रहा है कि इसमें कुल 6 हफ्ते दिए गए हैं। ये 6 हफ्तों में से 5 हफ्ते हमारे पढ़ाई के हैं और 6ठा हफ्ता आपकी असेसमेंट का होगा। इन 5 हफ्तों में हम अपने कुल 3 असबाक का यहाँ पर अहाता करेंगे, उनकी पढ़ाई करेंगे। अफाक ने एकेडमिक कैलेंडर के साथ साथ आप लोगों को सजेस्टेड टाइम टेबल भी मुहैया किया है। इस सजेस्टेड टाइम टेबल का मकसद अपने सब्जेक्ट की वेटेज के मुताबिक, उसकी अहमियत के मुताबिक दिनों को तकसीम करना है। यहाँ पर अफाक ने उर्दू के मजमून को 7 पीरियड्स दिए हैं, जिनमें से 2 दिन हमारे डबल पीरियड्स होंगे, जबकि 3 दिन ऐसा होगा जिसमें हम उर्दू को एक-एक दिन एक-एक पीरियड में पढ़ेंगे। आज का दिन तारुफ के लिए मुख्तस किया गया है और उसमें जिस हासिलात तालुम को हम मुकम्मल करेंगे उसमें है जमात से अपना तारुफ करा सकें। इस हासिलात तालुम की तकमील के लिए सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है, जिस पर अमल करते हुए आप इस लेसन प्लान को मुकम्मल करेंगे। इस दिन में हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे, हम एक दूसरे को अपना तारुफ देंगे। आगाज़ मैं खुद से करती हूँ, जैसे कि मेरा नाम है इकरा शौकत। इसी तरह आप एक दूसरे से अपना तारुफ करवाइए। अगर आप जमात में बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ, तो अपने हम जमातों से अपना तारुफ कराएं, अपना नाम उन्हें बताएं और उनका नाम उनसे पूछिए। इसी तरह अगर आप अपने वालिदैन के हमरा बैठे हुए हैं तो अपने वालिदैन को अपना नाम बताएं और उनसे उनका नाम भी पूछिए। अगर आप असातिज़ा के साथ हैं तो असातिज़ा अपना तारुफ करवाएं और बच्चों से भी एक एक करके इनफरादी तौर पर उनका नाम पूछें। इस सरगर्मी का मकसद एक दूसरे के बारे में जानना है, क्योंकि पूरा साल हमने एक दूसरे के साथ गुजारना है, इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में जानें। अब हम सबक नंबर 1 की तरफ चलेंगे। हमारा सबक नंबर 1, इसमें यह टर्म 1 का यूनिट 1 का पहला हफ्ता है, जो कि मुश्तमिल होगा पहले हफ्ते के दूसरे दिन से लेकर दूसरे हफ्ते के चौथे दिन तक, और इस हिस्से में हम अपना पहला सबक मुकम्मल करेंगे। आइए अब सबक नंबर 1 शुरू करते हैं। सबक नंबर 1 का उन्वान है हम्द, और ये मुश्तमिल है कुल 7 हासिलात तालुम में। इस सबक में हम इन तमाम हासिलात तालुम को एक एक करके पढ़ेंगे। अब वक्त है इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों का। अब हम अपने पहले सबक की तरफ चलते हैं। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़्म, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय, आहंग और रवानी से पढ़ सकें, नज़्म को पढ़कर सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। इन हासिलात तालुम को मुकम्मल करने के लिए सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है, जिससे असातिज़ा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब हम नज़्म की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। नज़्म में देखें तो सबसे पहले ख़ास अल्फाज दिए गए हैं, जिनमें शामिल है खिल्लत, खंडर, रौनक, रहमत और मुयस्सर। नज़्म की पढ़ाई की तरफ आते हैं। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मी बनाई क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलअत उनको जवां बनाया, खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं खिलाए, इस खाक के खंडर को क्या गुलस्तां बनाया, सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख़्वां बनाया,
रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मुयस्सर, इन नेमतों का मुझको ही कदरदां बनाया। आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगां बनाया। इस नज़्म की पढ़ाई का मकसद इस नज़्म की दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ाई करना है ताकि आप लोग इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ सीख सकें। अब वक्त है कि आप अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा या अपने दोस्तों के हमरा इस नज़्म की पढ़ाई करें। अब वक्त है सबक नंबर 2 के तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इन हासिलाते तालुम की तदरीस के लिए सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है, जिसके ज़रिए असातिज़ा इसकी पढ़ाई करा सकते हैं। ये सबकी मनसूबाबंदी टर्म 1 यूनिट 1 के पहले हफ्ते पर मुश्तमिल होगी। आइए अब हम देखते हैं कि हम कौन से मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ेंगे। अब हम इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे। सबक के अहम अल्फाज, जब हम नज़्म की पढ़ाई कर रहे थे तो हमने देखा कि उस नज़्म में कुछ अल्फाज को नुमाया किया गया है, उन्हीं अल्फाज के मानी यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है खुशनुमा, जिसका मानी है खूबसूरत। आबे रवां बहता पानी, कदरदां कदर करने वाला या कदर जानने वाला, गुलसितां बाग, खंडर वीराना, खिलअत पोशाक, पोशाक यानी कि लिबास, कारीगरी हुनरमंदी, रायगा बेकार। मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ाने का मकसद ये है कि आप इन अल्फाज का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हुए अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकें। इन मुश्किल अल्फाज की दोहराई के लिए हम एक वर्कशीट देखते हैं। इस वर्कशीट में कुछ अल्फाज दिए गए हैं और कुछ मानी दिए गए हैं। इस हिस्से में कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिसके मानी हमने इन अल्फाज में से तलाश करके दी गई जगह पर लिखने हैं। पहला लफ्ज़ और उसका मानी हम मिलकर करते हैं, बाकी क्या आप खुद कीजिएगा। खुशनुमा लफ्ज़ है खुशनुमा, हमने इस लफ्ज़ का मानी इन ऊपर दिए गए अल्फाज में से तलाश करना है। तो खुशनुमा का दुरुस्त मानी होगा खूबसूरत। खिलअत, हम इन अल्फाज के मानी पीछे पढ़ के आ चुके हैं। खिलअत का मतलब होता है पोशाक। अब बाकी तमाम अल्फाज के मानी आप अपने वालिदैन या असातिज़ा के हमरा कीजिए। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुअम्मे में से अल्फाज तलाश करके उससे मुतल्लिका मिसरे नज़्म में से तलाश करके लिख सकें। ये एक बहुत दिलचस्प सरगर्मी है। इसकी तकमील के लिए या इसकी तदरीस के लिए सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है, जिसके ज़रिए असातिज़ा आपको इसकी तदरीस कराएंगे। दिए हुए अल्फाज मुअम्मे में से तलाश करके इनके गिर्द दायरा लगाएं। वो अल्फाज नज़्म के जिन मिसरों में हैं वो मिसरे खुशखत लिखें। मुअम्मा हमें दिया गया है जिसमें कुछ हरूफ लिखे गए हैं और मिसाल के लिए हमें बताया गया है रौनक। लफ्ज़ रौनक नज़्म के किस मिसरे में है? सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी। इस मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए हम मज़ीद अल्फाज तलाश करेंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया है लफ्ज़ जवां। लफ्ज़ जवां हमने इस मुअम्मे में से तलाश करना है, जो है ये जीम वाओ अलीफ और नून, जवां। अब आपने ये देखना है कि लफ्ज़ जवां नज़्म के किस मिसरे में मौजूद है। इस काम के लिए कुछ वक्त लीजिए और इस सरगर्मी को अपने असातिज़ा या वालिदैन की मदद से मुकम्मल कीजिए। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सवालात के जवाबात लिख सकें। इस हासिलाते तालुम की तदरीस के लिए सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है, जो टर्म 1 यूनिट 1 के पहले हफ्ते में मौजूद है। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो हमारा सवाल नंबर 1 है, नज़्म में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र हुआ है? तो नज़्म में ज़मीन, आसमान, सूरज, हवा, पानी, परिंदों और मछलियों का जिक्र हुआ है। ये तमाम अल्लाह ताला की नेमतें हैं। इसी सवाल को देखते हुए अब आप पूरी नज़्म पढ़ें और इन सवालों के जवाब उस नज़्म में से तलाश करके लिखिए। ये काम आप अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतालिक इजहार ख्याल कर सकें, अल्लाह ताला की नेमतों की ज़रूरत और अहमियत से मुतालिक बातचीत कर सकें।
इस सबक की तकमील के लिए असातिज़ा की रहनुमाई के लिए सबकी मनसूबा बंदी नंबर 6 दी गई है। वो सवालात जिनके बारे में इजहार ख्याल करना है, जिनके बारे में हमने आपस में बातचीत करनी है, वो है आपस में बातचीत करें और बताएं कि आपके पास अल्लाह ताला की कौन सी 5 ऐसी नेमतें हैं जिनके लिए आप उसका बेहद शुक्रगुजार हैं। वैसे तो अल्लाह ताला की तमाम नेमतें हमारे लिए ऐसी ही हैं कि हमें हर नेमत पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये आँखें, ये कान, ये हाथ, ये पाँव, अल्लाह ताला ने इंसान को मुकम्मल शुक्र का पैकर बनाया है। इन तमाम नेमतों के लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन आप एक एक ऐसी नेमत के बारे में बताएं जिनके लिए आप अल्लाह का बेहद शुक्रगुजार हैं। इसी तरह आपस में बातचीत करें और बताएं कि अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी हैं और हम इनसे क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इस सवाल के बारे में बात करें तो इस कायनात में, इस दुनिया में हर चीज़ ही ऐसी है जिस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और वो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और हम उससे बहुत से फ़ायदे हासिल करते हैं। जब हम बात करते हैं अल्लाह ताला की तख्लीक पर, तो उसने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जो बेकार हो, बेफ़ायदा हो। हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है। लेकिन आप आपस में बातचीत करें अपने वालिदैन के साथ, अपने असातिज़ा के साथ या अपने हमजमातों के साथ और बताएं कि आप किस किस चीज़ से क्या क्या फ़ायदा हासिल करते हैं। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तस्वीर से मुतल्लिक 5 जुमले लिख कर अलामत ख़त्मा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। इस हासिलात तालुम की तकमील के लिए या तदरीस के लिए सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। हम बात करते हैं अलामत ख़त्मा की। ख़त्मा एक ऐसी अलामत है जो किसी भी जुमले के ख़ात्मे पर लगाई जाती है। लफ्ज़ ख़त्मा अपने बोलने से ही बता रहा है कि ख़त्मा, ख़त्म शुदा चीज़, ऐसी चीज़ जो ख़त्म हो चुकी हो। तो ऐसी अलामत जो किसी जुमले के आखिर में लगाई जाए, जहाँ पर जुमला मुकम्मल हो जाए, जहाँ पर बात मुकम्मल हो जाए, अलामत ख़त्मा कहलाती है। दी हुई तस्वीर गौर से देखें। इसमें नज़र आने वाली अल्लाह ताला की नेमतों की अहमियत से मुतल्लिक 5 जुमले लिखें और मुनासिब जगह पर ख़त्मा की अलामत लगाएं। ख़त्मा की अलामत हमारे सामने है और हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अस्बाक पढ़ते हुए या कोई भी एक इबारत पढ़ते हुए इस अलामत का बहुत इस्तेमाल देखा है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि ये अलामत किसी भी जुमले के आखिर में लगाई जाती है। अब इस तस्वीर को देखना है। पहला जुमला मैं बोलती हूँ, आसमान पर सूरज चमक रहा है। आसमान पर सूरज चमक रहा है, ये एक मुकम्मल जुमला है। इस जुमले के बाद मैं अलामत ख़त्मा लगाऊंगी। अब आप दी हुई तस्वीर देखें और उसमें नज़र आने वाली अल्लाह ताला की नेमतों से मुतल्लिक 5 जुमले लिखें और उनके आखिर में अलामत ख़त्मा भी लगाइए। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। ये सब की मनसूबाबंदी नंबर टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 1 में दी गई है, जिसके ज़रिए असातिज़ा इस सबक की तदरीस करा सकते हैं। अलामत सक्ता। अलामत सक्ता भी एक किस्म का वक्फ़ा है। सक्ता का मतलब है वक्फ़ा, एक थोड़ा सा वक्फ़ा। ये इबारत में या एक जुमले में उस जगह लगाया जाता है जहाँ एक जैसे अल्फाज, यानी कि कुछ अल्फाज बार बार आएँ तो उनके दरमियान में ज़रा सा मुख्तसर सा वक्फ़ा लेना ज़रूरी होता है। वहाँ पर अलामत सक्ता लगाई जाती है। इसकी मैं आपको मिसाल भी दूंगी, जैसे नेक आदमी हमेशा मुहताजों, मुफलिसों, बेवाओं और यतीमों की मदद करता है। जैसा कि आपको बताया गया कि सक्ता एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, यानी कि कुछ जगहों पर मुख्तसर सा वक्फ़ा। जब हम इस जुमले को देखते हैं तो नेक आदमी हमेशा मुहताजों, मुहताजों के बाद अलामत सक्ता लगाई जाएगी, एक वक्फ़ा लिया जाएगा। मुफलिसों, फिर अलामत सक्ता बेवाओं और यतीमों की मदद करता है। ये जुमला बता रहा है कि इस जुमले में 2 जगह पर अलामत सक्ता आएगी, मुहताजों और मुफलिसों के बाद। वो जुमला जहाँ पर कुछ ऐसे अल्फाज दिए जाएं कि अलामत सक्ता आए, उस जुमले में आखिरी हिस्सा मुकम्मल होने से पहले लफ्ज़ और भी ज़रूर लगाया जाता है। मैं इस जुमले को दोबारा पढ़ती हूँ। नेक आदमी हमेशा मुहताजों सक्ता, मुफलिसों सक्ता, बेवाओं और यतीमों की मदद करता है। ये जुमला बता रहा है कि यहाँ पर मुहताजों, मुफलिसों के बाद
علامت سکتہ آئے گی۔ دوسرا جملہ بھی مثال کے طور پر میں بتاتی ہوں، باغ میں گلاب، گیندے اور موتیے کے پھول کھلے تھے۔ اس جملے میں کون کون سے الفاظ ایک جیسے محسوس ہو رہے ہیں؟ گلاب اور گیندا، یہ دونوں پھولوں کے نام ہیں، ایک جیسے الفاظ ہیں، اس لیے گلاب کے بعد علامت سکتہ لگائی جائے گی۔ باغ میں گلاب، علامت سکتہ، گیندے اور موتیے کے پھول کھلے تھے۔ ان دو مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی تمام جملے آپ اپنے اساتذہ یا والدین کی رہنمائی میں مکمل کیجیے۔ اب ہم اپنے پچھلے دونوں تصورات علامت ختمہ اور علامت سکتہ کا استعمال کرتے ہوئے اس ورک شیٹ کو حل کریں گے۔ اس ورک شیٹ کے مطابق جملے پڑھیں اور ان میں درست جگہ پر ختمہ اور سکتہ کی علامت لگائیں۔ پہلا جملہ ایک جملہ میں آپ کے ساتھ حل کروں گی۔ سچ بولنا اچھی عادت ہے، یہ ایک مکمل جملہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مکمل جملے کے آخر میں علامت ختمہ لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دوسرا جملہ پڑھتے ہیں، دروازے پر احمد، علی اور ہارون کھڑے ہیں۔ اس جملے میں ہماری تعریف کے مطابق اور ہمارے پچھلے سبق کے مطابق علامت سکتہ آئے گی، اور وہ کہاں پر آئے گی؟ احمد کے بعد علامت سکتہ لگائی جائے گی۔ اس جملے میں دروازے پر احمد کے بعد علامت سکتہ آئے گی اور پھر جملہ مکمل ہوگا، علی اور ہارون کھڑے ہیں۔ باقی کی پوری ورک شیٹ آپ اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کی رہنمائی میں مکمل کیجیے۔ اب وقت ہے اگلے سبق کے تصورات اور سرگرمیوں کا۔ ہم آواز الفاظ کی پڑھائی کے لیے ٹرم 1 یونٹ 1 کے ہفتہ نمبر 2 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 2 دی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آواز الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کو ادا کرتے وقت ایک جیسی آواز آئے ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں۔ میں ان کی مثال دیتی ہوں، آنا، جانا، کھانا، لانا، یہ تمام ہم آواز الفاظ ہیں کیونکہ ان کو ادا کرتے وقت ایک جیسی آواز آ رہی ہے۔ راحت، چاہت ہم آواز الفاظ ہیں۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ معمے میں کون کون سے ہم آواز الفاظ موجود ہیں۔ یہ معمہ دیا گیا ہے اور ان الفاظ کے ہم آواز ہم نے اس معمے میں سے تلاش کرنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے چاہت، اس کا ہم آواز لفظ ہوگا راحت، رے، الف، ہے، تے، اور ہمیں اس کے گرد دائرہ لگا کے یہ ہم آواز الفاظ یہاں پر لکھنا ہوگا۔ اسی طرح لفظ ہے سجائی، سجائی کا ہم آواز لفظ اس معمے میں سے تلاش کریں گے جو ہے بنائی، بے، نون، الف، حمزہ اور چھوٹی یہ، بنائی، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے اور یہ لفظ ہم اس کے آگے لکھیں گے۔ باقی کی سرگرمی آپ اپنے اساتذہ یا والدین کی رہنمائی میں مکمل کیجیے۔ اب ہم آواز الفاظ سے متعلق ایک ورک شیٹ کریں گے۔ اس ورک شیٹ کے مطابق درج ذیل الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھیں۔ یہ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے دو ہم آواز الفاظ آپ نے لکھنے ہیں۔ مثلاً لفظ ہے چمک کا ہم آواز لفظ کیا ہوگا؟ دمک، نمک، دمک اور نمک، وہ آپ کو یہاں لکھنے ہوں گے۔ باقی کی سرگرمی بھی آپ کو اسی طرح مکمل کرنی ہے۔ بعد ازاں سرگرمی نمبر 2 ہے ہم آواز الفاظ کی جوڑیاں بنائیں۔ اب ہمارے پاس اوپر بھی لفظ دیے گئے ہیں اور نیچے بھی، ہمیں ان میں سے ایسے الفاظ کی جوڑی بنانی ہے جو ایک جیسے ہیں۔ مثال کے طور پر راج، پہلا لفظ ہے راج، جب ہم نیچے کے الفاظ پڑھتے ہیں تو اس میں لفظ تاج اس کا ہم آواز ہے، تو ہم یہاں پر راج اور یہاں پر تاج لکھیں گے۔ اسی مثال کے مطابق اس پوری ورک شیٹ کو مکمل کریں اور پھر ملیں۔ اب وقت ہے اگلے سبق کے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اشعار درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھ سکیں اور ان کا مفہوم بیان کر سکیں۔ اس حاصلات تعلم کی تدریس کے لیے ٹرم 1 یونٹ 1 ہفتہ 2 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 3 دی گئی ہے۔ وہ اشعار جن کا مفہوم بیان کرنا مقصود ہے وہ ہیں، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جواں بنایا۔ اور دوسرا شعر، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ ان دونوں اشعار کا مفہوم لکھیں اور اپنے والدین یا اساتذہ کو دکھائیں۔ اب وقت ہے اگلے سبق کے تصورات اور سرگرمیوں کا۔ اس سبق میں ہم 3 حاصلات تعلم پڑھیں گے جن میں مضمون لکھنا، کتابچہ بنانا اور اپنی پسند کی کتاب پڑھنا مشتمل ہے۔
इसकी मुकम्मल तदरीस सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 में दी गई है, जो टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 2 में मौजूद है। वो मौजू जिस पर हमने मजमून लिखना है वो है खुदा की कुदरत के मज़ाहिर कायनात में बिखरे हुए हैं। अल्लाह ताला की नेमतों से मुतल्लिक 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक मजमून लिखें। तो हम जानते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें मौजूद हैं। इनमें से 10 नेमतों के मुतालिक 10 जुमले लिखें और एक मजमून तरतीब दीजिए, और ये काम आप अपने वालिदैन और असातिज़ा की रहनुमाई में कीजिए। इस वीडियो में आपने आफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात पंजम के यूनिट 1 को मुकम्मल पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम तसव्वुरात को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।